रणभेड़ी बज चुकी है। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। अलीगढ़ के पहले चरण में चुनाव है। 10 फरवरी को चुनाव होना है। इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है अतरौली विधानसभा के अंदर। ये बहरावत गांव है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गली गली में आखिर किसका शोर चल रहा है, क्योंकि हवाएं अब रंगीन हो गई हैं। मौसम ठंडा जरूर हो गया है, लेकिन सियासी गर्माहट अब शुरू हो गई है। तमाम लोग, छोटे बड़े लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम गली गली में शोर है। आखिर किस प्रत्याशी की हवा चल रही है, लखनऊ की गद्दी पर ये लोग किसको बैठाना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? रामकिशोर। वोट पड़ने वाले हैं 10 तारीख को। कैसा माहौल, किसको क्या लग रहा है? बीजेपी को करेंगे हम। क्यों? हाँ, हम अच्छे काम किए हैं। क्या क्या अच्छे काम कर दिए? सब रास्ता जितनी है हमारे यहाँ, जितनी टंकी फंकी सब लगी हुई है, और ये विकास का काम सही चल रहा है हमारे यहाँ पर। और ये राशन है हर महीने, किसी सरकार ने नहीं दिया अभी तक, अब ये सरकार ने दिया है हमको। राशन राशन टाइम से मिल रहा है? टाइम से मिल रहा है, पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। खुश है मतलब? हाँ, खुश है, सब पूरी जनता खुश है। देखिए, एक चीज हम आपको और बता दें कि ये अतरौली यानी कि कल्याण सिंह के गढ़ वाली सीट अतरौली को कहा जाता है। बाबूजी कल्याण सिंह 10 बार बतौर यहाँ से विधायक रहे और 2 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे की बहू प्रेमलता वर्मा भी यहाँ से 2 बार विधायक रही और वर्तमान में संदीप सिंह सिटिंग एमएलए हैं और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। आखिर कितना किया है काम संदीप सिंह ने, क्या कहती है जनता, जानकारी कर लेते हैं। दादा, क्या नाम? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है। विकास विकास हुआ? विकास खूब भयो है। बढ़िया बढ़िया। अब की क्या लहर चल रही है गांव गांव में, क्या सोच चल रहा हमारे है? गांव में वो बीजेपी को ही लहर है खूब। सोरू बीजेपी को ही चल रहा है? शोर खूब। दूसरी पार्टी बिल्कुल हमारे यहाँ से तो खाली है। पूरे गांव में ही? पूरे गांव में एक आध हो या कोई अच्छा, नहीं, खाली है। मतलब लहर बरकरार चल रही है। लहर खूब अच्छी। कल्याण सिंह के नाती हैं यहाँ से मौजूदा विधायक, हाँ। मिलने आते हैं आपसे? हाँ, कल्याण सिंह जैसा प्यार है उनके अंदर? प्यार है पूरा। पूरा? हाँ। चलिए, और भी देखिए बुजुर्ग लोग हैं, बात करते हैं। दादा, वोट पड़ेंगे अब 10 तारीख को। क्या लग रहा हो? किनकी हवा है, किनको शोर चल रहा गली गली में, किन्हें वोट दो? मोदी को। मोदी को? कल्याण सिंह के नाती है, टिकट मिली है फिर दोबारा से, क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? जीतेंगे। देखिए, युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कहा जाता है युवा देश का कर्णधार होता है। भैया, अभी संदीप सिंह सिटिंग एमएलए हैं वर्तमान में, फिर दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के गढ़ वाली सीट इसको कहा जाता है। क्या लग रहा है? हालांकि वीरेश यादव एक बार पटकनी दे चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार इतिहास दोबारा बनेगा या? देखिए, जब वीरेश जी ने पटकनी, आप कह रहे हैं पटकनी दी थी, जब समीकरण दूसरा था, पार्टियां अलग अलग थी, उसको पटकनी नहीं कहेंगे, उस समय विभाजन था। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। 1 लाख की गणना कीजिए, ठीक है, वो कहाँ पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन 1-2 मुद्दे हैं, जैसे राशन का आपने पूछा, राशन 1 किलो कटता है, क्यों कटता है, ये मुद्दा मैंने बहुत बार उठाया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आंगनवाड़ी का राशन पूरा कभी आता ही नहीं है, आधे लोगों को इधर, आधे लोगों को उधर। इसका मुद्दा वाकई दयनीय है और सुनना चाहिए लोगों की। जनता, लोग कुछ भी कहें कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राशन आ रहा है, टाइम से आ रहा है, लेकिन 1 किलो राशन कटता है, क्यों कटता है, इसका जवाब चाहिए हमें। तो कहीं शिकायत की है? शिकायतें की हैं, क्या? ठीक है। आंगनवाड़ी की शिकायत मैंने 2 से 3 बार की है, कहते हैं ऊपर से राशन पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। मतलब गरीबों को माल भी अभी भी खाया जा रहा है, जबकि बायोमेट्रिक हो गया? तब भी खाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ऊपर से हमारा नहीं, आंगनवाड़ी का जो है पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं उपलब्ध हो रहा है स्कूल में, नहीं उपलब्ध हो रहा। और 1 किलो राशन वैसे कटता है। ये क्यों कटता है, कहाँ जाता है, इसकी जानकारी चाहिए। लेकिन अगर संदीप जी की तरफ से कहें तो हमें पर्याप्त मात्रा में हर सुविधा मिली है। मतलब विकास किया है? विकास, बहुत बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। हर चीज की सुनवाई हुई है, उनकी कोई कमी नहीं। उनकी तरफ से तो हमें, मेरे गांव का पोर्टल पे नाम नहीं था, उन्होंने स्पेशली अलग से बातचीत की और उन्होंने नाम जुड़वाया, हर चीज की, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो नीचे स्तरीय लोग हैं वो घपला करते हैं। और भी जानते हैं सियासी समीकरण। अलीगढ़ में अतरौली की जनता के वोट पड़ने वाले हैं 10 तारीख को। पहले ही चरण में चुनाव है अलीगढ़ का। क्या लग रहा है, हवा किस तरफ है? बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी की पूरी?
लेकिन कहा एक ये भी जाता है कि बीजेपी में एक बार अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है तो दोबारा किसी की सरकार नहीं बनी। अगर समाजवादी की कहे या फिर बसपा की कहे या बीजेपी के, क्या लग रहा है कि इतिहास बनेगा या नहीं बनने वाला? क्या कहना चाहिए? बनेगा। बनेगा इतिहास? बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का बनेगा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। चल रही है हवा। बिल्कुल बेहतरीन। तो संदीप सिंह जो वर्तमान में एमएलए हैं, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, क्या क्या विकास कार्य किया है? अब ये सवाल की तो मुझे विकास किया है उन्होंने? हाँ, बढ़िया रोड बनवाए, पूरे रोड बनवाए, तो बढ़िया काम। खुश है उनके कार्य से? बिल्कुल एकदम खुश। क्या कह रहे हो भाई, वोट नजदीक, हाँ जी, सही कैसा है, माहौल? सही है माहौल तो। क्या लग रहा है किस तरफ जा रही है गांव की जनता? बीजेपी को जा रही है। पूरी तरफ से? हाँ, तो दूसरी हर बार बीजेपी को ही वोट पड़ा है। हर बार हर बार संदीप सिंह ने काम वगैरह किया है? हाँ किया है। किया है। क्या कहेंगे दादा, वोट नजदीक? बीजेपी को बीजेपी पक्का। आप क्या कहेंगे भाई, आप तो युवा हैं? जी सर, बीजेपी है। आपके लिए भी बीजेपी? दादा से भी बात करेंगे। दादा, क्या लग रहा है कि संदीप सिंह ने काम कितना कराया है इस बार? खूब अच्छा विकास किया है और खूब हवा चल रही है और वोट वही पड़ेगा और जीत भी होगी। जीत भी होगी जी। अच्छा, पहली बार इस बार का चुनाव भी एक ऐसा हो रहा है कि बाबूजी कल्याण सिंह के गढ़वाली सीट अतरौली को कहा जाता है, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। कहीं ना कहीं आप बुजुर्ग हैं, उनसे आपका लगाव हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि बाबूजी के वोट, उनका निधन हो चुका है, अब हमारे बीच में नहीं है, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ जी, उनकी सिंपैथी में वोट मिलेंगे। वोट और मिलेंगे सिंपैथी में। अच्छा जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गली गली में शोर है, आखिर हवा किसकी चल रही है, क्या माहौल है गांव जी, की इस जनता बार का? तो प्रदेश में भी योगी बाबा का माहौल है। योगी राज चल रहा है। योगी सरकार में बहुत अच्छा प्रशासन, भयमुक्त प्रशासन मिला है जनता को। और जो भ्रष्टाचार और ये जो चलते थे कि इसकी भैंस चोरी हो गई, उसकी आज मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उस पर पूरी तरह रोक लगी है। माफियाओं के जो जिन्होंने अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, उन पर बुलडोजर चल रहा है। बिल्डोजर, क्या बुलडोजर बात बाबा है। तो बड़ी प्रसन्नता, लोगों में एक खुशी की लहर है कि ये सरकार दोबारा आनी ही चाहिए। लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि अगर एक बार सरकार बन गई पूर्ण बहुमत के साथ, तो उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव करेगी या रिपीट करेगी? हाँ, ये बात आपकी सही है, पहले इतिहास रहा है, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि योगी और मोदी जो पैदा हुए हैं वो इतिहास को बदलने के लिए ही पैदा हुए हैं। और निश्चित रूप से सरकार हमारी 300 के आसपास सीटें इसमें योगी सरकार की दोबारा आने वाली हैं। और बेहतर सरकार दोबारा से हमें देखने को मिलेगी। आपका तो अंगोछा ही सारा कुछ गवाही दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अंगोछे से ही पहचान है आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे? कल्याण सिंह के गढ़वाली सीट है अतरौली, संदीप भैया वर्तमान में एमएलए भी हैं, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। विकास कार्य कितना किया है संदीप जी ने, ये बताइए। विकास कार्य संदीप जी ने खूब कराया है, ठीक कराया है। खुश हैं आप? हम खुश हैं। मिलने आते हैं गांव में? गांव में मिलने आते हैं और हम भी कभी कभी उनके पास चले जाते हैं। मुलाकात होती है? मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, बात भी होती है, प्रेम की बरसात भी होती है। अरे बहुत सुंदर, आपने तो मजाक मजाक में ही पूरी सारी कह दी। क्या कहेंगे इस बार कैसी गली गली में क्या शोर है? बीजेपी, योगी मोदी, आंख मीच के सो रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आंख खोल के सो रहे हुए तो गऊ भैंस सब पीछे से सरकार ले जाते हैं। और सरकार में अब आंख मीच के तो सो रहे हैं, कम से कम घर में बेहतरीन नींद आ रही है, मतलब बेहतरीन नींद आ रही है, 5 प्रकार के सो रहे हैं, सब चीज ओके, बेहतरीन बेहतरीन। देखिए, ये थे हमारे साथ में अतरौली विधानसभा की जनता। बहरावत गांव के अंदर हम इंडिया न्यूज की टीम खुद मौजूद थी। गली गली के शोर के माध्यम से हमने इन ग्रामीणों का हाल जाना, तो इन्होंने साफ तौर से अभी तक यही कहा है कि जो इस गांव की हवा है वो फिलहाल बीजेपी की तरफ जा रही है। 10 तारीख को पहले चरण का अलीगढ़ में चुनाव होना है, 12 मार्च को, माफ कीजिएगा 10 मार्च को मतगणना होनी है। आखिर ताज किसके सर बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी अश्विनी भारद्वाज के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, गली गली में शोर है। हम इस वक्त अतरौली विधानसभा के एक गांव में मौजूद है। देखिए, पीछे देखेंगे तमाम आपको खेत नजर आएंगे, लेकिन खेत पर काम कर रहे वो किसान यानी कि अन्नदाता भी
हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। 10 फरवरी को अलीगढ़ में चुनाव होना है, पहले चरण में अलीगढ़ का चुनाव है। तमाम लोग मौजूद हैं तो सीधे सीधे हम इन्हीं से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है? चंद्रपाल। क्या लग रहा है इस बार कैसी सरकार? गली गली में आखिर किसका शोर चल रहा है? साइकिल को। साइकिल का? क्यों साइकिल के चल रहा है। साइकिल का चल रहा है? गाय फाय की कह दी है सरकार के, गौशाला में गाय चली गई, सांड चले गए, क्या लग रहा है? परेशान है दुनिया। किसान परेशान है? परेशान। आप किसान हैं? हाँ। खेती बाड़ी करते हैं? खेती करते हैं। तो आजकल गली गली में किसका शोर चल रहा है? साइकिल को। साइकिल का। क्या कहना चाहेंगे दादा, किनको शोर चल रहा हो गली गली में? अखिलेश को, साइकिल को। साइकिल को? हाँ। क्यों? दुखी हैं हम ताते, गैया खेत खाए जाते, रात भर जगता है। रात भर जगता है और दिन में काम करता है, तो हम दुखी हैं ताते, शोर चल रहा है। सबकी आत्मा यही बोल रही है कि सरकार अखिलेश की बने। अखिलेश की बने? हाँ। यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है साइकिल से? बीरेश विधायक। क्या लग रहा है बीरेश विधायक जी का? बीरेश विधायक जी का अपने गांव की तो हम कह रहे हैं, हमारे गांव में तो 2 वर्ष से ज्यादा वोट पड़ेंगे। लेकिन वो मंत्री से लड़ाई है। कौन से मंत्री थे? संदीप सिंह मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। आज तक मंत्री को दरवाजों में ना देखो, क्या तो हम ना जानते मंत्री। गाँव में उन्हें आए घूम में? आए होंगे, हमारे सामने ना आए। कब उन्हें आए? ना आए होंगे एक आध बहुत, तो हम ना देखे गुनों को। देखे ही ना है? हाँ। अच्छा, तुम बता। देखिए, युवा देश का कर्णधार होता है और अपनी भूमिका को अच्छे से चयन करना भी जानता है। बात करते हैं, क्या नाम है भाई? भूपेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे यादव जी? साइकिल को। साइकिल को? साइकिल। क्यों? क्योंकि रोजगार है नहीं किसी को, और सांड घूम रहे खेतों में रात को 11, 12, 1 बजे तक लोगों को खेत रखाते हैं, ठंड में ठुठुरते हैं किसान। क्या करें, रोजगार यहाँ देखो प्रयागराज में लठ पड़ रहा है लोगों पे। सरकार कह रही है हमने सबरे सांड बंद कर दे। कहाँ बंद कर दिए सांड? हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जनता देखो कितने गेहूं खा गई किसानों के। हम रात भर हम खुद घूमते हैं, बेरोजगार हैं, क्या करें? रोजगार है नहीं किसी के पास। सरकार ने दिया किसको रोजगार? बताओ। 4.5 लाख रोजगार गाते, कहाँ है 4.5 लाख रोजगार? है कहीं 4.5 लाख? हमारे गांव में आसपास कोई क्षेत्र में कोई लगा नहीं आज तक। बीजेपी सरकार में कोई नहीं लगा। ये तो सब, और ये जो मंत्री जी है ना, आज तक हमारे यहाँ आए ही नहीं घूमने। मंत्री जी आए ही नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे बाप, हमारे यहाँ नहीं आए घूमने कहीं। किसी गांव में विकास है ही नहीं। 5 साल से हम इतने गड्ढे में निकले हैं। सरकार कह रही है हमने बहुत विकास करो। कहाँ विकास किया है? कौन विकास ना करो? नहीं। और लोगों से भी बात करेंगे। हाँ जी चाचा, क्या कहना चाह रहे हो? 10 फरवरी को चुनाव है। साइकिल को वोट पड़ेंगे हमारे यहाँ। साइकिल को? साइकिल ही क्यों? साइकिल जुमलेबाजी सरकार है, झूठ बोल के वोट लेगी पहले, और फिर आप। किसान खुश है या नहीं है? किसान तो बहुत दुखी है। दुखी है? रात भर अपने खेतों में गाय सांड। अच्छा, अतरौली से कौन चुनाव लड़ रहा है? बीरेश यादव है। क्या लग रहा है? लड़ाई तो राज पैलेस से है। राज पैलेस वाले तो पहले भी हराए। पहले भी हराए हैं? इनके पिताजी ने भी हराए, इन्होंने भी हराए। अच्छा। क्या नाम है चाचा? क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की। गली गली में शोर है, किसका चल रहा है जोर है? बीरेश विधायक जी। अतरौली से? हाँ जी, नंबर 1 पे जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। मंत्री को मतलब? अरे लो दिन को बुझ रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब बिरादरी भाई की देखो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चाहे वो यादव समाज हो या लोधा समाज हो, दोनों बराबर मात्रा में अतरौली में लगभग 1000-2000 वोटों का अंतर है। क्या लगा? फर्स्ट पे जाएगी। फर्स्ट पे जाएगी? फर्स्ट पे। हाँ भैया, वोट बन गया? बिल्कुल सर। पहली बार वोट डालेंगे? पंचायत भी लड़ा हूँ। अरे गजब भाई, जज जी से बात होगी भैया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, सपा की सरकार आएगी, क्योंकि किसानों के हित में सिर्फ समाजवादी ने कार्य किया है। पेंशन दी, एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाई। बाकी ये लोग सिर्फ उद्घाटन करते हैं और अपने नाम की पट्टियां लगाते हैं। पट्टियां लगा रहे हैं जी। विधानसभा का पहली बार वोट डाल रहे हैं आप? मैं दूसरी बार डाल रहा हूँ। अच्छा, उम्र लगती नहीं लेकिन आपकी। मैं 28 साल का हूँ सर। अरे गजब। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सिस्टर लड़ी थी मेरी टक्कर पे जिला पंचायत का चुनाव। अच्छा। हाँ, मैं दूसरे नंबर पर आया था। अच्छा। और किसान कामगार मोर्चा से जिला अध्यक्ष भी हूँ। अरे बहुत सुंदर। आइए दादा, आपका तो अंगोछे ने सब कुछ बयां कर दिया आपका, लेकिन बात जरूर करेंगे। गली गली में आखिर किसका शोर चल रहा है? अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। मैं बालकृष्ण यादव, जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से, अलीगढ़ से। अच्छा जी भैया। क्यों बनने जा रही है यादव जी, बताओ भैया। हमने काफ़ी मांगे भी उठाई यहाँ पे। पीजी कॉलेज की काफ़ी मांगे लोगों के लिए, शिक्षा विभाग से देखी जाए तो। ये शिक्षा मंत्री भी रहे, और लेकिन पीजी कॉलेज की मांग हमने कई बार अलीगढ़ भी उठाई सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। तो मतलब इस बार युवा बदलाव की स्थिति में? बिल्कुल सर।
चलिए और दादा से बात करेंगे सबसे पहले। बाबा किनको जोर है गली गली में, किनको शोर है? अल्लाह अखिलेश को पूरा पूरा चौं चौ 25 साल प्रधानी कर ली। अखिलेश 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 अखिलेश। अच्छा हाँ जी। तो जाबार अखिलेश सरकार अरे तैयार ठाड़ी है बिल्कुल। हाँ। और हमारी घरवाली कह रही है हैं? हाँ जी मानते। अच्छा और अतरौली का कह रही है? अरे तरौली देगी भारी परी हमारी। अच्छा हाँ पहले तो को है अच्छा बाबा की ना हो तो किन की धुआंधार है? अखिलेश यादव गए यादव क्षेत्र में लेकर गए। तो फिर वीरेश यादव जी हाँ वीरेश यादव राज पैलेस को उड़ा देंगे। है 1,00,000 तो 1,60,000 तो बाजू लग रही है। अच्छा हाँ जी बाजू लगा देंगे। हाँ लगा देंगे। ये है उत्साह क्षेत्र में। क्या नाम? खेतन सिंह यादव। खेतन सिंह जी क्या लग रहा है इस बार किसका गली गली में शोर है? अखिलेश यादव का। अखिलेश और अतरौली में किनको जोर है? यादव पूरी तरीका से पूरे तरीका से। यहाँ तो रुपया लगाते हैं 60,000 लगाए साहब। तुमने अरे भैया आज रुपया 60,000 लगाए। क्या नाम है? पुष्पेंद्र भाई क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार गली गली में आखिर किसका शोर चल रहा है? देखो भैया सपा सरकार आ रही है और हमारे क्षेत्र अतरौली से वीरेश यादव विधायक जी को सब वर्ग का वोट मिल रहा है, हर कास्ट का वोट मिल रहा है और वो सबके साथ खड़े और सपा सरकार निश्चित आ रही है क्योंकि वो गरीबों का हमदर्द हैं अखिलेश यादव। कोविड काल रहा, जैसे कोविड काल हम सब ने देखा, तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना भी करना पड़ा। क्या लग रहा है मदद हुई है इनके द्वारा? अखिलेश यादव ने सबकी मदद किया है। कोरोना काल में जो पीड़ित लोग थे सबके लिए 1-1 लाख रुपये दिया, अपनी पार्टी फंड से दिया और वो आगे भी गरीबों के लिए जहाँ तक वहाँ तक हर जगह अपनी कोशिश में मदद करते हैं। अतरौली, अच्छा देखिए आप सब लोग अतरौली, देखिए हम इस वक्त अतरौली विधानसभा में खुद मौजूद हैं और ये अतरौली के वो मतदाता हैं जो वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अच्छा ये बताइए मंत्री जो अभी आपके अतरौली में सिटिंग एमएलए हैं, चिकित्सा सज्जा राज्य मंत्री में संदीप सिंह, उनके द्वारा कोई कार्य वगैरह किया गया है क्या क्षेत्र में? यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जाति भावनाओं से काम करते हैं वो। अब उनके मेन लोग हैं सिर्फ उनका काम करते हैं, बाकी वो आम जनता से तो मिलते ही नहीं है, मुलाकात भी नहीं होती। कोई मुलाकात नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये कहना चाहते हैं सुन लो, संदीप सिंह जी हैं वर्तमान में विधायक राजघराने से और अतरौली की ये वो सीट है जिस पर 14 बार कब्जा रहा है कल्याण सिंह के परिवार का। 10 बार बाबूजी कल्याण सिंह यहाँ से विधायक रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पुत्र वधू और अभी उनके नाती। तो मैं क्या लग रहा है किस तरीके से विकास हुआ है अतरौली में? नहीं, यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो खाली झूठ बोलते हैं ये लोग। झूठ बोल के पहली बार सरकार बना ली इनने। अब की कम से कम 50,000 से जीते तो 70,000 से हारेंगे ये लोग। इतनी लंबी हार जी? इतनी लंबी हार जीत होगी। कारण बताओ। कारण तो ये आते ही नहीं है, न किसी से बात करते हैं। इनके यहाँ तो पर्चियों से मिलाई होती है, जो प्रधान हैं वो पर्ची से मिल लेते हैं। हमें यहाँ डायरेक्ट मिलते हैं आके सुबह ही, और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ हम जनता मिल ही नहीं पाती है, वो जनता से मिलते नहीं है कोई। तो फिर किसका शोर चल रहा है अतरौली की गली गली में? वीरेश यादव कम से कम 70,000-80,000 वोटों से जीतेंगे। क्यों भैया गली गली में किसका शोर है अतरौली विधानसभा में? वीरेश जी का। वीरेश, हाँ भैया गली गली में किसका शोर? वीरेश यादव। सब वीरेश यादव। भैया आप देखिए ये तमाम वो मतदाता है जो वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हम इस वक्त अतरौली विधानसभा में खुद मौजूद थे और इंडिया न्यूज़ की टीम ने गली गली और खेत खलियानों में जाकर इन लोगों की राय ली। तो इन लोगों का अभी तक साफ तौर से कहना है कि इस बार सरकार परिवर्तन हो सकती है। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। सच बताएं आपको,